हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण से जुड़े प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल या फिर जोड़। तो संधि का यही शाब्दिक अर्थ होता है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि संधि के प्रकार है। तो बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पर स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि, ये तीनों यहाँ पर दिया गया है। ये सभी के सभी क्या है, संधि के प्रकार हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है कि स्वर संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी 5 भेद होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 4 की इक्योणची किस संधि का सूत्र है। ये बताना है इक्योणची किस संधि का सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यन संधि का यहाँ पर सूत्र है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 5 की रविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो रविंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा रवि धन इंद्र। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर व में छोटी का मंत्रा दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 6 कि नाविक का संधि विच्छेद कीजिए। तो नाविक का संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन इका। नौ धन इका हो जाएगा यहाँ पर नाविक का। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्येक का हो जाएगा प्रति धन एक। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है गिरीसा। गिरीसा का हो जाएगा यहाँ पर संधि विच्छेद करना है गिरी धन ईसा। यहाँ पर छोटी का मात्रा होगा दोनों में, ये याद रखना है। और यहाँ पर ई में बड़ी का मात्रा और स हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 9वां नंबर दिया गया है कि नैनम का संधि विच्छेद है। तो नैनम का संधि विच्छेद क्या है, तो नैनम का हो जाएगा ने धन अनम। ने धन अनम, इसको याद रखना है। देख लीजिए किस तरीके से संधि विच्छेद यहाँ पर किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 10 विद्यार्थी का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्याधन अर्थी। और 11 नंबर दिया गया है कि स्वागतम का संधि विच्छेद है। स्वागतम का संधि विच्छेद है सुधन आगतम। ये याद रखना है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है पावका। पावका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावका का हो जाएगा पौ धन अका। ये भी आपको याद रखना है। और इसी तरीके से माधवरी का संधि विच्छेद क्या है। माधवरी का यहाँ पर संधि विच्छेद है मधु धन अरि। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से 14 नंबर दिया गया है कि महेश का संधि विच्छेद बताइए। तो जल्दी से यहाँ पर हो जाएगा महेश का महाधन ईसा। इसी तरीके से 15 नंबर का हो जाएगा पुस्तकालय। यहाँ पर दिया गया पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तक धन आलय। तो ये हो जाएगा पुस्तकालय। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया रमेशा का संधि विच्छेद बताइए। तो रमेशा का हो जाएगा रमाधन ईसा। ये याद रखना है, ई में यहाँ पर बड़ी ई है। और आगे देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर की नदीसा। नदीसा में हो जाएगा नदी धन इस। ये याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पर जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा यद्य धन अपि। यदि धन अपि, ये हो जाएगा यद्यपि। ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से यहाँ पर 19 नंबर का दिया गया है सूर्योदय। सूर्योदय का क्या होगा यहाँ पर, तो सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय यहाँ पर हो जाएगा सूर्योदय का। उसी तरीके से यहाँ पर दिया है कविश्वर। कविश्वर का संधि विच्छेद बताइए। कविश्वर का हो जाएगा कवि धन ईश्वर। ये भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से 21 नंबर दिया गया है विद्यालय। विद्यालय का क्या होगा, विद्यालय का हो जाएगा विद्याधन आलय। उसी तरीके से आगे देखते हैं 22 नंबर दिया गया है नायिका। नायिका का क्या होगा, नायिका का हो जाएगा नय धन इका। नय धन इका, ये ध्यान से यहाँ पर देखिए छोटी का मात्रा यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए परमार्थ। परमार्थ का यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है, तो परम धन अर्थ हो जाएगा। परम धन अर्थ यहाँ पर हो जाएगा परमार्थ। उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर 24 नंबर की परमेश्वरा का संधि विच्छेद है। तो परमेश्वरा का संधि विच्छेद क्या है यहाँ पर, परम धन ईश्वरा। ये भी आपको याद रखना है। उसी तरीके से 25 नंबर यहाँ पर दिया गया। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पर 25 नंबर दिया गया पठतु रूप है पठ धातु का। तो यहाँ पर बताना है क्या इसमें से करेक्ट होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोट प्रथम और एक वचन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया पठंती रूप है सट धातु का। यहाँ पर सट धातु का क्या है यहाँ पर, तो लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया हस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। तो यहाँ पर बताना है, इसमें से ऑप्शन दिए गए पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। उनमें से हससी जो है हस धातु लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन है, ये हससी। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन दृश्य धातु का रूप यहाँ पर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्यंतु। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से 29 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हसाव रूप है लोट लकार का। तो यहाँ पर बताना है हसाव रूप क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्तम और द्विवचन है, ये आपको याद रखना है। और इसी तरीके से पठ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर बताना है।
तो ये हो जाएगा पठिष्यसि, पठिष्यसि हो जाएगा। पठ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और 31 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि उस धातु लट लकार हंस धातु यहाँ पर दिया गया, हंस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हसामा। इसी तरीके से आगे दिया गया 32 नंबर दिया गया है कि पठ धातु यहाँ पर बताना है लंग लकार और मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अपठतम। इसी तरीके से आगे दिया गया है 33 नंबर की हंस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है, यहाँ पर बताना है। हंस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है हसिष्यन्ति, हसिष्यन्ति। और इसी तरीके से आगे दिया गया है 34 नंबर की पठेयम रूप है विधि लिंग लकार पठ धातु का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तम और एक वचन, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हसंतु रूप है प्रथम पुरुष बहुवचन हस धातु का। तो यहाँ पर बताना है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा लोट लकार, लोट लकार यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं 36 नंबर की हस धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हसिष्यसि। उसी तरीके से आगे यहाँ पर 37 नंबर दिया गया पठ धातु लट लकार उत्तर पुरुष बहुवचन का रूप है पठामा, पठामा ये आपको याद रखना है। और इसी तरीके से पठ धातु विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है पठेम, यह भी आपको याद रखना है। उसी तरीके से आगे दिया गया यहाँ पर 39 नंबर की फल शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन यहाँ पर रूप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलम। उसके बाद यहाँ पर 40 नंबर दिया गया मतयः रूप है मति शब्द का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथमा बहुवचन है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 41 नंबर दिया गया कि मधु शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है। यहाँ पर बताना है कि मधु शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है, इसमें से बताना है कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुनः, मधुनोः, मधुनोः यहाँ पर याद रखना है। उसी तरीके से आगे यहाँ पर दिया गया अक्रांत नपुंसकलिंग शब्द फल का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप है। पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलेव्य, फलेव्य है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 43 नंबर की इकरात स्त्रीलिंग शब्द मति तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। तो बहुवचन रूप क्या है, तो इसका मति भी हो जाएगा, मति भी। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मति भी हो जाएगा, मति भी है। उसके बाद आगे यहाँ पर 44 नंबर दिया गया है इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द नदी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदीसु। नदीसु जो है वो इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द नदी जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है उक्रांत नपुंसक लिंग शब्द मधु द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है मधुनी, मधुनी है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है अक्रांत नपुंसक लिंग शब्द फल का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलेसु, फलेसु यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आगे यहाँ पर दिया गया 47 नंबर इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द मति का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है मत्याह मते, ये आपको याद रखना है। और आगे दिया गया इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द नदी का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप है नदी नाम, ये आपको याद रखना है। और इसी तरीके से उक्रांत नपुंसक लिंग शब्द मधु तृतीय विभक्ति एक वचन है मधुना, ये आपको याद रखना है। और आगे दिया गया है यहाँ पर उक्रांत नपुंसक लिंग शब्द मधु का संबोधन द्वितीय विभक्ति है हे मधुनी। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया है इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द नदी का प्रथम एक वचन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर नदी ही होगा, एक वचन यहाँ पर नदी ही होगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 52 नंबर अक्रांत नपुंसक लिंग शब्द फल का षष्ठी एक वचन है। षष्ठी एक वचन यहाँ पर कौन है, तो फलस्य है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द मति का द्वितीय बहुवचन है, तो मति है। उसके बाद आगे यहाँ पर 54 नंबर दिया गया संस्कृत में पुरुष होते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सो ये सभी, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों होते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है संस्कृत में वचन होते हैं, तो कितने वचन होते हैं यहाँ पर कौन कौन वचन दिया गया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों होते हैं, ये सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया संस्कृत में लिंग होते हैं, तो पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। उसके बाद यहाँ पर 57 नंबर दिया गया संस्कृत में क्रियाओं के काल का बोध कराने के लिए लकार है, तो कितने लकार हैं, तो 5 लकार है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया लट लकार में किन क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल का यहाँ पर प्रयोग होता है। उसके बाद 59 नंबर यहाँ पर दिया गया कि लंग लकार में किन क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूतकाल का प्रयोग होता है। उसके बाद अगला देखते हैं,
उसके बाद यहाँ पर 60वां नंबर दिया गया है कि भविष्यत काल की क्रियाओं में प्रयोग लकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिट लकार है। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया 61 नंबर की संस्कृत में विभक्तियाँ होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर स यानी 7 होती हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि 8वां कारक क्या है, तो संबोधन है। और उसके बाद आगे दिया गया है कि सह तौ ते किस पुरुष के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष के हैं, सह तौ ते, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक लकार की क्रिया के कितने रूप होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 रूप होते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक वचन अहम किस पुरुष का है, तो यहाँ पर अहम किस पुरुष का है, तो उत्तम पुरुष का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है त्वम किस पुरुष और वचन का है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो त्वम जो है वो मध्यम पुरुष और एक वचन का है, यहाँ पर आपको याद रखना है। और इसी तरीके से युवाम असितम किस लकार के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंग लकार के हैं। और आगे दिया गया 68 नंबर की तौ भवेताम में किस लकार का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि लिंग लकार का प्रयोग हुआ है तौ भवेताम में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है, आगे यहाँ पर 69 नंबर दिया गया है कि आज्ञा देने एवं प्रार्थना करने में कौन सा लकार मुख्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोट लकार। 70 नंबर दिया गया है कि माता भूमे गुरुतरा भवती, माता भूमे गुरुतरा भवती किस पाठ की ओर संकेत है, तो जीवन सूत्राणी की ओर संकेत है। उसके बाद अगले यहाँ पर दिया गया है कि पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत, यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर अलछेद्रेण, अलछेद्रेण यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया स्वतंत्र कस्य पितु नामा, तो ये चंद्रशेखर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित किस पाठ से है, तो ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबुद्धो ग्रामीण। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि लैंगोरी किस संस्कृत है, लैंगोरी की संस्कृत क्या है, यहाँ पर कोपिनम। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है सह पादेन पंगु अस्थि में पंगु में कौन सी विभक्ति है, ये आपको बताना है। सपादेन पंगु अस्थि में पंगु में कौन सी विभक्ति है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि रामाय पुस्तकम देही किस लकार का है, तो लोट लकार का है। उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर 77 नंबर की कल के व्रत को संस्कृत है, यहाँ पर बताना है कल के व्रत को यहाँ पर संस्कृत है, इसका क्या होगा कुल व्रतम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर 78 नंबर दिया गया है कि कौशेय सारिका शब्द वाराणसी पाठ का है, यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर अर्थ बताना है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशमी साड़ियाँ, कौशेय सारिका का अर्थ है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कारावासाधिकारी यहाँ पर हिंदी अर्थ है, यहाँ पर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेलर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि जननी प्रसन्ना अभवत किस लकार का है, तो लंग लकार का है। और आगे दिया गया यहाँ पर सह दंडेन चलाती में कौन सी विभक्ति के वह कारक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय और करण कारक है, ये आपको याद रखना है, तृतीय विभक्ति करण कारक है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 82 नंबर हे ओ अरे मो चिन्ह किस विभक्ति के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबोधन विभक्ति के हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 83 नंबर की षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के चिन्ह है, तो यहाँ पर बताना है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के चिन्ह कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर का की के रारी रे नानी ने, ये सब के सब षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के चिन्ह हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 84 नंबर किस लकार का प्रयोग संभावना शर्त तथा परामर्श के प्रदर्शन के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि लिंग लकार। उसके बाद यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है युवाम शब्द किस पुरुष वचन का है, यहाँ पर बताना है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर 86 नंबर दिया गया है कि सूर्य उदेति किस विभक्ति का प्रयोग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है इसमें। और उसके बाद आगे दिया गया है अहिंसा परमो धर्म अस्ति का लकार है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लट लकार है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 88 नंबर पंचमी विभक्ति कारक अपादान का चिन्ह है, तो अपादान का चिन्ह है से, ये आपको याद रखना है। अपवित्रता शब्द की संस्कृत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशौचेन, यहाँ पर अपवित्रता शब्द की संस्कृत है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है कि संस्कृत में संबंध कारक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अमान्यम। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कारक चिन्हों के स्थान पर संस्कृत में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर कारक चिन्हों के स्थान पर हिंदी संस्कृत में यहाँ पर प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभक्ति। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया किस पाठ से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति। उसके बाद आगे यहाँ पर 93 नंबर दिया गया है कि ज्ञानम कुत्र संभवती, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सर्वत्र है यहाँ पर।
उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है पुस्तकम आनय पठ च किस लकार का है, और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो पुस्तकम आनय पठ च जो लकार है वो लोट लकार है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।